श्री संत कपटी महाराज ने यह वेदांत का तत्व ही यहाँ उजागर किया हुआ है, स्पष्ट किया हुआ है। ब्रह्म जीवो ब्रह्मैव न परा, कि जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ईश्वर है। हम जैसे जानते हैं कि बहुत कथाएं हैं, जैसे ये है अध्यात्म रामायण में जो है प्रभु रामचंद्र जानते ही नहीं थे कि वो ईश्वर है करके। वो तो उनके जो है चर्चा में उनको जब उनके वशिष्ठ ऋषि के साथ में जो चर्चा हुई उसमें से एकदम उनका ज्ञान जागृत हो गया, पूर्व ज्ञान जो है, और वो ईश्वरपन उनका जो है ईश्वरपना जागृत हो गया। कई ऐसे किस्से हैं। एक मराठी बहुत सुंदर गीत था, भावगीत था, एका तळ्यात होती बदकी पिली सुरेख, होते कुरूप वेड़े पिल्लू तयात एक। उसको वो जानता ही नहीं था पिल्लू जो है कि मैं राजहंस हूं करके। वो तो बदक के माफी कहीं घूमता फिरता था, खाता पीता था, जैसे उनकी भाषा बोलता तो वो नहीं जानता था। पर जैसे उसको ज्ञान हो गया कि अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो वो हूं भाई, मैं तो राजहंस हूं, मैं तो सीधा गगन में आकाश में जो है उड़ सकता हूं ऊंचाई तक। तब जाके उसने वो जो है ऊंचाई के लिए अपने पंख बढ़ाए उसको, और पूरी शक्ति से जो है गगन में उन्होंने उस राजहंस ने जो है गगन में वो उड़ने लगा, आकाश में उड़ने लगा। हमको वैसे ही हनुमान जी की ये है जानते हैं हम कि जैसे ही हनुमान जी को पता चला वो वो सूर्य को मतलब पकड़ने और खाने के लिए जो है उन्होंने जंप मार ली। इस तरह के ये है कि भाई हम क्या है हम ही नहीं जानते, यह बड़ा दुख है। और परमार्थ में यही दुख जो है साधु संतों ने खपती बाबा जैसे समझाने की कोशिश की है अलग अलग तरीके से। तो यह जो है एक बाबा जी की इस एक मिनट, बाबा जी के इस भजन में, इस गीत में, और जो शब्द का प्रयोग किया हुआ है निशानात, यहाँ लिखा हुआ है, जो अपने इस ग्रुप में किसी की पोस्ट आई उसमें लिखा हुआ है, खपती महाराजांचे भजन निशाणात नभ सोडून जाता पूर्व दिशा रंगली। तो वह निशाणात जो है उसको निशानाथ कहना चाहिए। निशा तो रात्रि, और रात्रि का नाथ कौन है? चंद्रमा है। और चंद्रमा जो है जब कम होती है, कम होता है, छोड़ नहीं जाता, तो फिर सुबह का जो है ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, जब यह चंद्रमा का प्रकाश जो है थोड़ा सा फीका हो जाता है। तो वैसे ही आपको जो है यह आप बोलेंगे कि भाई ये कैसा निशानात जो है वो निशानाथ क्यों नहीं? तो यह बाबा ने भी, क्योंकि बाबा बहुत जानते थे सब हर बात को। तो हमारे जो है अपने मराठी में एक नाटक है, मृच्छकटिक नाम का पुराना नाटक है, जो उसके जो है वो होता था पहले। इस सब लोग जो है स्टेज पे वो नाटक करते थे, उसका नाम था मृच्छकटिक। और मृच्छकटिक का नाम होता है, इसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। उसमें एक गीत है, रजनीनाथ हा नभी उगवला, राजपथी जणू दीपची गमला। तो जो यह गीत है मेरे को, तो इसमें रजनीनाथ बोला है, रजनीनाथ हा नभी उगवला। रजनीनाथ यानी चंद्रमा, रजनी होते तो रात्र। वैसे यहाँ रात्र की बात चालू है, यहाँ जो है सुबह की बात बताए। तो निशानाथ ने निशानाथ, निशा रात्र और नाथ निशा का नाथ, इस तरह हमने लेना चाहिए। नम सोडून जाता पूर्व दिशा रंगली। अब ये पूर्व दिशा रंगली ये जो है हम सब लोग थोड़ा तो जानते ही हठ योग के बारे में, और हमारे सदगुरु महाराज श्री संत कपटी महाराज तो क्या बताएं, महायोगी थे।
और वो हठ योगी थे, राजयोगी भी थे और हर प्रकार के योग जानते थे महाराज। तो यह हठ योग में जो भी वो संकेत है इस तरह के है कि पूर्व दिशा किसको बोलते हैं, हमारा जो पूर्व दिशा यानी जहाँ से सूर्य निकलता है उसको पूर्व दिशा नहीं इसमें बोलते हैं। इसमें हमारी जो नाक है, तो शरीर की पूर्व दिशा कौन सी है, तो नाक से जो सीधा जो डायरेक्शन है, सीधा दिखता है हमको, वह पूर्व दिशा है। तो हमारा बायां जो कान है बाया तरफ का, ये तो उत्तर हो जाएगी, बराबर है, ये दक्षिण हो जाएगी, पीछे का जो है हमारा पश्चिम हो जाएगा। इस तरह महाराज ने यह पूर्व दिशा रंगली, तो इसका जो है आप अर्थ समझ लेंगे कि पूर्व दिशा नाक से सीधे पैर तक। तो इसमें कैसे रंग भरा हुआ है यह आगे जो है हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ बंद करता हूँ, तीसरा वो लेता हूँ क्या, शूटिंग।